A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the part A, Introductory Macroeconomics, and we are going to start unit first, National Income and Related Aggregates. This unit is of 10 marks. Today in this lecture we will try to understand the first chapter of this unit. And the name of the chapter is National Income Basic Concepts. So we will start with the basic concepts of national income. We start the lecture with the first meaning of a good and its types. Good किसे कहते हैं और कितने टाइप्स की गुड्स होती हैं? तो सबसे पहले हम गुड के बारे में जानते हैं. A good is defined as any physical object. Remember, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम टच कर सकते हैं, यहाँ से वहां ले जा सकते हैं. मे बी बुक, पेन, पेंसिल. दिस इज अ गुड. और इट मे बी अ नेचुरल ऑब्जेक्ट, और इट मे बी अ मैन मेड और सर्विस रेंडर्ड. याद रखना, गुड्स में सर्विसेज भी आती हैं. Services of a doctor, services of a teacher, services of a lawyer, communication services, transportation services, banking services, insurance services, health services. These all come in the goods. So that could command a price in the market. This is most important thing. That could command a price in the market. Economics में हम उन्हीं गुड्स को पढ़ते हैं जिसको मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है. मतलब जो स्केयर्स हैं, जो दुर्लभ है, जो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, उनको तो हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं. तो अब गुड के अंदर दो खास फीचर क्या हुए. नंबर वन, इट इंक्लूड बोथ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज. नंबर वन. नंबर टू, it commands a price in the market, that is economic good. अभी मैंने बताया था ना, जो प्राइस इन द मार्केट जिसका होता है, जिसकी कीमत हमें मिलती है, उसको इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं. तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ अ गुड. अब हम इसके दो ब्रॉड टाइप्स पढ़ेंगे. पहला कंजम्पशन गुड्स, दूसरा कैपिटल गुड्स. तो कंजम्पशन गुड्स की बात करते हैं. गुड्स परचेज्ड और ओन प्रोड्यूस्ड. ध्यान रखना, या तो किसी से खरीदा या खुद प्रोड्यूस किया और उसको खुद यूज कर लिया. फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स, दीज आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स. हम घर पे कितना सामान यूज करते हैं? खाने पीने की फूड आइटम्स, फर्नीचर, व्हीकल्स, जिस घर में हम रह रहे हैं, दैट बिल्डिंग, ये सब हम यूज करते हैं. पर इसके पीछे पर्पस क्या है? अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं. We satisfy the wants as an individual as well as the family members. So ये सारी गुड्स जो हमारी कंजम्पशन में यूज होती हैं, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, these are called consumption goods. एग्जाम्पल दे रहा है, परचेजेस ऑफ फूड, क्लोथ्स, व्हीकल्स, फर्नीचर एटसेट्रा बाय द फैमिलीज कॉल्ड हाउस होल्ड्स. उनको हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? हाउस होल्ड्स. These are the consumption goods. Such goods are own produced by the families but commanding price in the market. They are also the consumer goods. चाहे देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है. Such goods own produced by the families. एक किसान है, उसने अपनी फसल जितनी मार्केट के लिए किया, पहले तो खुद यूज किया, बाकी मार्केट में बेच दिया. मान लो उसने 200 क्विंटल्स व्हीट को प्रोड्यूस किया, उसमें से 190 क्विंटल्स तो मार्केट में बेच दिया और 10 क्विंटल अपने लिए यूज किया. अच्छा, अगर वो व्हीट अपने लिए यूज ना करता तो मार्केट से लेता. तो ये जो उसने व्हीट अपने लिए यूज किया, ये भी उसकी कौन सी गुड्स है? कंजम्पशन गुड्स. सो दिस ही सेज, such goods own produced by the families but commanding a price in the market, they are also called consumer goods. So we know the meaning of the consumer goods. We have already discussed it right now. Now these consumer goods are further bifurcated into four types.
Consumer goods also include the services, and the services which are provided free to the households by the government. You know, many services the government provide us free, like construction of roads, street light, park, museums. So these all also include the goods. You see here, it also includes the services provided by the government to the households free of cost. Now, these are four types. फोर टाइप्स कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर ड्यूरेबल गुड्स. वी विल यूज इट टाइम एंड अगेन, बार बार इसको यूज करेंगे. फर्नीचर वी विल यूज फॉर मेनी ईयर्स. वॉशिंग मशीन, व्हीकल्स वी विल यूज फॉर मेनी ईयर्स. सो व्हाट आर द ड्यूरेबल गुड्स? गुड्स विच यील्ड सर्विसेज ओवर टाइम. दे आर कॉल्ड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल कार, हाउस, washing machine, furniture, etc., which are in the nature to be used again and again. These are called durable goods. Semi-durable, which can be used for a limited period of time. When I say limited period of time, का मतलब क्या हुआ? We take it up to a year. Like if I say crockery, clothes, shoes, these are semi-durable in nature. You see here, goods which can be used for a limited period of time. These have a lifespan of around 1 year. Example, clothes, shoes, crockery, etc. Third category of the goods is non-durable goods. We also call it single-use goods. Once we eat bread, it's over. We use petrol, it's over. It means goods which are completed in a single act of consumption. एक बार यूज किया, खत्म हो गए. So they are used up in a single act of consumption. That is, they are completely used up at the moment of use. Food items, electricity, petrol, etc. And you know, services which are intangible but which satisfy our wants, and these are, already I told you, services of doctor, teacher, lawyer and all. So these refer to the non-material goods which directly satisfy the human wants. These are intangible. These cannot neither be seen or touched. For example, many services already we have discussed. So these are the four types of consumption goods. Next is capital goods. So what are capital goods? Consumption goods are for satisfaction of the wants of a consumer, and capital goods are for further investment. These are also called producer goods. Let's start. Goods used for producing other goods are called capital goods. This is most important. These are used for generating the income. इससे और इनकम को जनरेट किया जाएगा. एग्जाम्पल दे रहा है, ऑल द परचेजेस बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स, चाहे शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब जो भी कुछ परचेज करेंगे, किसके लिए करेंगे? फॉर जनरेटिंग इनकम, फॉर प्रोड्यूसिंग फर्दर. सो इट मीन्स ऑल दीज विच आर प्रोक्योर्ड बाय द फर्म्स, विच आर प्रोक्योर्ड बाय द फैक्ट्रीज और शॉप्स, दीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स. Buildings, machines, equipments, electricity, these which are used for producing other goods, these are the example of capital goods. These can also be, these goods when self produced are also the capital goods. हमने खुद ही प्रोड्यूस किया और खुद ही यूज कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, तो भी वो कैपिटल गुड है. मान लो जो प्रोड्यूसर है वो एज अ फार्मर भी, उसकी अपनी क्रॉप आ रही है और उसी वीट से वो बिस्किट्स बना रहे हैं, तो अब वो वीट जो बिस्किट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, दैट इज अ कैपिटल गुड. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, इसी को हम प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं. अब ये दो तरह की, ड्यूरेबल जो बार बार हम टाइमली यूज करते रहेंगे, more than a year, for many years to come, or non-durable, raw material, electricity, these are called
Non-durable capital goods. Look here. Durable capital goods, building, machinery, vehicles, providing the services over time to the production unit. These are the examples of durable goods. And stocks of raw material, stocks of the goods. These are the examples of non-durable or single-use capital goods. Now it's very important note at the last. You see, in classifying the goods as a consumption or capital goods, it is not the good, but rather its use which makes it consumer or capital. Car used by a consumer for his personal use, by a family for its personal use, is a consumer good. And when that car is used by any production unit for just picking or dropping its employees, it is a capital good. The same thing is being told here. Car purchased by a family is a consumer good. When it is purchased by any business enterprise, it is called capital good. So this is the only difference between these two. So now we will start with the next topic. So the next topic we are going to start is meaning of investment. We have studied the meaning of capital goods. We have studied the meaning of consumption goods. We understood in detail the meaning of good. It also includes services. Now what we are going to start is, what is investment? It is addition made to the stock of the capital in an accounting year, fiscal year, financial year. So it is the addition made to the stock of capital during a particular period of time, that is 1 year. It is also called capital formation. इसको capital formation भी कहा जाएगा. याद रखना कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कितनी नई कैपिटल हमने और ऐड की. पहले जो स्टॉक था पिछले ईयर का और इस ईयर में कितना डिफरेंस आया, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. It is the real capital formation during a period which will produce stream of goods and services for the future consumption and investment. यही है जिससे कि हम goods and services को produce कर पाएंगे. This shows the real picture of the GDP in the economy, because on the basis of the investment only we can produce more goods and services which can be either used for consumption or for further investment. So what is the difference between a capital and investment? This we are going to start. Capital and investment both composed of the capital goods. दोनों में ही capital goods है. Capital में भी capital goods है और investment तो है ही है capital goods. लेकिन but they are different in the accounting sense. कैसे? Production units they purchase the new capital goods every year. हर साल कुछ ना कुछ नई machines, equipments, tools, हर साल कोई ना कोई production unit जो है कुछ new capital goods को purchase करती है. These go on accumulating year after year. हर साल वो इकट्ठे होते चले जाते हैं. The accumulated stock of the capital goods at the beginning of the year is called capital. शुरू में जो beginning of the year था, उसके शुरू में जितने हमारे पास goods थे, capital goods, वो capital है. But the capital goods added to this capital during the year, उस पूरे year में कितना addition हुआ? This is called investment. अब example दे रहा हूं. Suppose capital of a firm at the beginning of the fiscal year is rupees 20 lakh. शुरू में 20 लाख का स्टॉक है कैपिटल का. And at the end of the year it is 21 lakh. तो कितना एडिशन हुआ? 1 lakh का. This 1 lakh will be called capital formation. This addition to rupees 1 lakh during the year is called investment. इसी को investment कहेंगे, इसी को capital formation कहेंगे. अब हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स या कंपोनेंट्स हैं. कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट.
So we have two broad components of investment or capital formation. One is the investment in the fixed capital. फिक्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ? आपके पास 5 मशीन्स हैं, पहले से ऑलरेडी आपने 2 मशीन्स और परचेज की। पहले आपकी जो लैंड थी आपने एक नया प्लॉट भी परचेज कर लिया, तो ये फिक्स कैपिटल विच विल बी यूज्ड फॉर मेनी इयर्स टू कम। तो ये इन्वेस्टमेंट है पहला कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हम कहते हैं ड्यूरेबल्स। यू कैन सी क्लियरली, which are repeatedly used in the process of production for several years. It is also called fixed capital formation. और इससे क्या होगा? It raises the production capacity of the nation and the higher level of output, which ultimately leads to economic growth or growth of the GDP. जितनी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी उतना कंट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये तो पहला कंपोनेंट हो गया इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल, ब्रैकेट में लिखा भी है ड्यूरेबल्स। सेकंड कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट विच इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन्वेस्टमेंट। इट इज द इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इट इज द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। ऑल्सो कॉल्ड, अभी मैंने बताया था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशन टू द इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग अ ईयर। क्यों, क्या फायदा है इसका? इट एंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द इनपुट्स। लगातार सप्लाई करती रहेगी फर्म। अगर उसके पास स्टॉक रॉ मटेरियल का होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स का होगा, बनी हुई चीजें तैयार होंगी, तो फटाफट जब उसके मन करेगा वो सप्लाई कर देगी। और also saves them from the market uncertainties। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर उसने पहले से स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं की, हो सकता है कि पहले सस्ता था रॉ मटेरियल, अब महंगा हो गया, एकदम कॉस्ट चेंज। आप देख ही रहे हो मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटीज कोरोना लेकर आ गया। जब से ये कोविड-19 आया, कितनी अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गई है। Millions of the people they have lost the jobs because of uncertainties in the market। तो ये मार्केट अनसर्टेनिटी से भी बचाएगी। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से फर्म की मार्केट अनसर्टेनिटीज भी खत्म हो जाएंगी। अब हमारे पास अगला जो कंपोनेंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये तो हो गया, 2 हमने कंपोनेंट पढ़े, इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगला हम जो इसका टाइप या कंपोनेंट पढ़ेंगे, ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। पर ग्रॉस और नेट को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन पढ़ना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट, किसी चीज में डेप्रिशिएट होना। इसी को हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब ये डेप्रिसिएशन किसकी होती है? फिक्स्ड कैपिटल की, याद रखना। तो जब किसी भी फिक्स्ड कैपिटल को, मशीन को, किसी भी बिल्डिंग को बार बार यूज किया जाएगा तो उसमें 2 कारणों से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। पहला, फर्स्ट उसका रीजन है नॉर्मल वियर एंड टियर। जब उसको बार बार यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें घिसावट होगी। आप अपनी एक्टिवा को, अपनी कार को चलाओगे तो उनके पहियों में घिसावट होगी, टायर्स घिसेंगे, इंजन बार बार चलेगा तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत टूट फूट होगी। सो नॉर्मल वियर एंड टियर, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है फोरसीन ऑब्सोलिसेंस। फोरसीन का मतलब पहले से पता, ऑब्सोलिसेंस का मतलब अप्रचलन, आउट ऑफ फैशन। वो चीज जो आज हमें दिख रही है, वो चीज कुछ समय के बाद फैशन से बाहर हो जाएगी। जो पहले चीजें थी अब नहीं पसंद करते, जो अब है वो आने वाली जनरेशन पसंद नहीं करेंगी। क्योंकि एक नॉर्मल नियम है कि फोरसीन ऑब्सोलिसेंस क्या हुआ? एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द मार्केट डिमांड, एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जब इन 2 कारणों से किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू गिर जाए, उसको डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। अब एक बार हम इसको यहां से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन। कहता है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले हमें डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
टर्म डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। क्या है ये? इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर नंबर 1 एंड फोरसीन ऑब्सोलिसेंस। अब नॉर्मल वियर एंड टियर का क्या मतलब है? बाय नॉर्मल वियर एंड टियर वी मीन फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू इट्स नॉर्मल यूज इन प्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया, एक्टिवा चलेगी तो टूट फूट होगी, है ना, जब बार बार उस चीज को यूज करेंगे तो टूट फूट होगी, तो ये तो नॉर्मल वियर एंड टियर होगी। उसके बाद दूसरा है फोरसीन ऑब्सोलिसेंस, अनुमानित अप्रचलन। अनुमान, उसका पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले चीज में ये कुछ समय के बाद ये मशीन आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, इस तरह की चीज आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, तो ये है फोरसीन ऑब्सोलिसेंस। इट मींस fall in the value of the fixed asset due to expected changes। किसमें? in the technology, in the market demand and the government policy। तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को मैनेज करने के लिए हर फर्म अपने पास एक फंड बनाती है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, क्योंकि वो मशीन 10 साल बाद आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो नई मशीन तो लानी पड़ेगी, नहीं तो प्रोडक्शन एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए पहले से प्रोविजन होता है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फंड और रिजर्व फंड। अब आता है कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन तो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा। कैपिटल लॉस है एकदम नुकसान हो गया, एक नई मशीन लगाई और उस मशीन को अभी लगाया ही था, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, खत्म। कोई चोरी करके ले गया, खत्म। बाढ़ आ गई, खत्म। बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, फायर, थेफ्ट, जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड एकदम लॉस हो जाए उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। और दूसरी चीज अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस। अब क्या सोचा था किसी ने कि कोरोना आएगा, स्कूल भी बंद हो जाएंगे, कोरोना आएगा, बड़े बड़े होटल्स भी बंद हो जाएंगे, मॉल्स भी बंद हो जाएंगे। किसी ने सोचा था ऐसा? वरना तो ऐसी इंडस्ट्री तो कभी खत्म ही नहीं होती। लोग तो ये कहते हैं कि ना स्कूल का बिजनेस कभी फ्लॉप होगा, ना कभी होटल्स का बिजनेस फ्लॉप होगा, ये तो चलने वाला काम है। लेकिन कोरोना ने हर चीज की दिशा और दशा बदल दी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन। तो ये देखो वो क्या कह रहा है, कैपिटल लॉस अकर्स इफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट, कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट, falls due to natural calamities, fire, flood, earthquake, theft। so due to दूसरा क्या है? due to unforeseen obsolescence, that is unexpected changes in the technology, market conditions or government policy। so this is called capital loss। it refers to the loss of the value of the fixed asset while these are not in use। अभी यूज भी नहीं किया था, अचानक ही खत्म हो गया। इट्स अ सडन डैमेज और इट इज मैनेज्ड थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट। इसके लिए हमें इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, नहीं तो कुछ भी लॉस होगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इंडस्ट्री को फ्लॉप हो जाएगी। तो ये है कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन। इसी के बेस पर हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना टोटल एडिशन ऑफ द कैपिटल गुड्स हुआ ड्यूरिंग एन ईयर, लेकिन इसमें से पिछला जो डेप्रिशिएट हुआ वो नहीं निकाला गया, सो इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो जो बचा वो क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। आओ इसको पढ़ते हैं, ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल एडिशन, कितना एडिशन हुआ of the capital goods to the existing stock of capital during a particular time period, but लेकिन during the same time, उसी समय a part of the existing stock of the capital wear out, वो तो खराब हो चुका क्योंकि लगातार यूज कर रहे थे, due to its use in the production, जिसको बोलते हैं depreciation। so it means gross investment में दोनों components हैं, net investment प्लस डेप्रिसिएशन, जिसका एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। वास्तव में कितना और नई मशीन्स ऐड हुई। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। ध्यान देना,
दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो बचेगा नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है नेट अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यू कैपिटल। और आज जन्माष्टमी है तो मैं वीडियो आपके लिए जन्माष्टमी वाले दिन बना रहा हूं, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ ही हमने ये अपना टॉपिक आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ध्यान से बिना समय अपना बर्बाद किए नोट्स भी बनाते रहेंगे, क्योंकि इतने डिटेल्ड नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, बोर्ड पे आपको पूरा एक एक चीज समझा रहा हूं, उसके एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो आप भी उसे जरूर कवर करते जाओ। साथ साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करो और शेयर भी जरूर करो, और साथ के साथ अपने कमेंट्स जरूर भेजो, क्योंकि कमेंट्स से ही मुझे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। गॉड ब्लेस यू।